चलो, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो सप्लाई कौन करता है? शॉपकीपर। रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, बनाने वाले, खरीदने वाले नहीं, वहां पे डिमांड में कौन थे? खरीदने वाले। ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन द इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई किसके बारे में आती है? नेशनल इनकम। सामने वाला जितना बेचेगा, है ना, उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई को किसके बराबर लिख देते हैं ये लोग? नेशनल इनकम के बराबर। When aggregate supply is expressed in physical terms, it refers to total output of goods and services in the economy. It refers to total output. Output का मतलब कितनी चीजें बनी गई, मशीन से कितना प्रोडक्शन आपका हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्योंकि जितना बनेगा उतना ही तो आप मार्केट में क्या कर पाओगे? सप्लाई कर पाओगे, बेच पाओगे। और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात होती है, जो कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। वी नो दैट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे जिसने प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो इनकम जो आएगी वो उनमें बांटी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। आगे, द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एट डोमेस्टिक एंड द नेशनल लेवल, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नेशनल। कौन सा मेथड आ गया? इनकम मेथड आ गया ना। So we can say that aggregate supply and the national income are one and the same thing. तो वहां पे क्या बोला था? aggregate demand is equals to aggregate expenditure, और यहाँ पे क्या बोला? aggregate supply is equals to national income. तो यहाँ पे देखो, the major proportion of national income is spent on consumption of goods and services. जो इनकम तुम किसमें खर्च करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन के ऊपर। एंड द बैलेंस इज सेव। बाकी जो पैसा जो बच जाएगा आप उसकी क्या करोगे? सेविंग्स करोगे। इट मींस दैट नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम को किससे दिखाओगे? वाई से दिखाओगे। इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो जो आपने जो इनकम जो करी उसको या तो आपने कंज्यूम करा या फिर आपने क्या करा? सेविंग्स करी। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एएस। अब एएस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो तो आपकी सेविंग्स भी क्या है? जीरो। तो ये यहाँ से ही स्टार्ट होएगा। आपकी इनकम जीरो, तो आपकी यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग्स भी क्या है? जीरो। सर यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं बनाया है क्या? कंजम्पशन कस्टमर्स के लिए होता है, ये सप्लाई है, ठीक है। वहां पे क्या था? कंजम्पशन, कि हम कुछ खाने वाले हैं। अब ये बंदा है, जब कुछ नहीं बिक रहा तो कुछ इनकम थोड़ी ना है कि भैया कुछ ना कुछ इनकम तो होती रहेगी। ऐसा है, मेरी दुकान से एक सामान नहीं बिका तो कुछ ना कुछ मेरी इनकम होती रहेगी, क्या नहीं? लेकिन मैंने उसमें क्या बोला था? अगर आप कुछ कंज्यूम नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खाओगे, तो इसलिए वो वाला कर्व ऊपर से बन रहा था, लेकिन ये वाला यहीं से ही बनेगा। किसकी दुकान की सेल नहीं हुई तो इसका मतलब नहीं है कि ऑटोनॉमस को इनकम हो जाएगी। ऐसा किसी के पास नहीं होता ऑटोनॉमस इनकम। वो बनानी पड़ती है आपको, लाइफ टाइम में बनती है। पहले 30 साल मतलब 20-25 साल अच्छे से काम करो, पैसे ऐसे जोड़ लो, फिर बैंक बैंक में इधर उधर पैसे डाल दो, तो वहां से फिर इनकम आती रहेगी आप लोगों को। एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द नेशनल इनकम कर्व कोलाइड विद ईच अदर। द नेचर ऑफ नेशनल इनकम और एएस कर्व कैन इधर, चलो इसको छोड़ो, ध्यान से देखो। यहाँ पर इनकम आपकी जीरो, बेटा देखो कंजम्पशन तो 40 हो रही है, लेकिन आपकी कुछ सेविंग्स हो पा रही है। ये क्या हो गया? -40। ये है डिस सेविंग्स। ये क्या है? डिस सेविंग्स। मतलब जो जुड़ा हुआ पैसा था वो उल्टा हमने क्या कर लिया? निकाल लिया, खर्च कर दिया, तो ये क्या आ गया? जीरो। तो इनकम में अगर मैं बात करूँ, इनकम जीरो है तो आपकी एएस भी क्या है? जीरो। क्योंकि आप कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करोगे, और वो कंज्यूम कहाँ से आएगी? पुरानी आपकी सेविंग से आएगा पैसा। तो सेविंग्स में प्लस ना होकर क्या हो गया? -40। तो इसको हमने क्या नाम दिया? डिस सेविंग्स। अब 100 की आपकी इनकम थी, आपने कंज्यूम कितना करा? 120। सेविंग से कितना पैसा निकाल दिया? 20 रुपए, तो ये कितना आ गया? 100। अब ध्यान से देखो, इनकम कितना है? 200। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे ना तो ये हमेशा एएस, क्योंकि एएस क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। आपने 100 रुपए और कमाए, 300 रुपए कमाए, तो 280 को आपने कंज्यूम करा और 20 की क्या कर दी आपने? सेविंग्स। तो ये क्या आ गया? 300। तो ये वाला 300 और ये वाला 300 हमेशा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। आपने कमाए 400, 360 कंज्यूम करा, 40 का आपने क्या करा? सेविंग्स, और 400 रुपए आ गए। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? फिगर कैसे बनी हुई है आगे। और यहाँ पे ये जीरो से ही स्टार्ट होएगा, ठीक है। कोई ऑटोनॉमस कोई इनकम नहीं होगी आप लोगों की। ये प्रोड्यूसर्स के माइंडसेट से सोचो, बेचने वाला, खरीदने वाले की बात नहीं कर रहे हम, कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे। वी आर सप्लाइंग। इनकम इज रिप्रेजेंटेटेड ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो? इनकम दिखा रहे हो, और यहाँ पर क्या दिखाओगे? कंजम्पशन एंड सेविंग्स, मतलब कि एएस कर्व, एएस ये रहा, वाई एक्सिस पे आप दिखाओगे। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू C+S, और कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है, डन। सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री का भी कुछ नहीं है, पढ़ के देख लो फटाफट से, डन है। यहाँ तक अभी आज हम फिनिश कर